Okay, good morning everyone. Again, we are back to the topics one more time. See, we are visualizing the pattern of OPSC what has been asked by last 9 year or 10 year. Question repeat ହବ probability ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କୋଉ type ର areas କୁ ସେମାନେ cover କରୁଛନ୍ତି. That is the way we are dealing with PIQs. And almost we covered last 8 years questions and this is the last part କି ଯାହାକି ଦେଖିବା OPSC 2022 ରେ କୋଉ type ର questions frame କରିଥିଲେ and तार पेरिफेराल को थोड़े गो थ्रू करिबा गोटे ब्रीफ आइडिया नेबा दरकार जे को टाइप रो क्वेश्चंस फ्रेम होउची यस सो वी आर कमिंग 2022 रे फर्स्ट क्वेश्चंस कोन थिला गोटे क्वेश्चन से माने पचारिथिले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस कहितली जे जेतेबेले कॉन्स्टिट्यूशंस को तयारी करा गला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रो एवरी प्रोस्पेक्टस को आपण माने भल से देखिबे that is the first things for these things की first कथा वाला this is the author resolution by B.R. Ambedkar क्वेश्चन जहाँ भी देइछि नो B.R. Ambedkar को कथा में कोन कहतिले से ड्राफ्टिंग कमिटी रे हेड थिले राइट सो ड्राफ्टिंग कमिटी रे B.R. Ambedkar को रोल थिला थोड़ी ना कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली सॉरी हां जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन रे तांकर कोनोसी रोल ही नथिला हैला सो दिस स्टेटमेंट हैज बीन रॉन्ग ठीक फुल तो बड़ा कथा क्वेश्चन कोन हबो अप्रोच करबो सेटा अलगा कथा किंतु आपण माने किंतु डील करूछंती हला B.R. अंबेडकर नहंती से बरबम के थिले एटा देखिबो जवाहरलाल नेहरू थिले हला जवाहरलाल नेहरू थिले जे कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हेड कहि परिबा सेकंड स्टेटमेंट देथिला इट वाज एडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 22 जनवरी 1947 यस 1947 रे 22 जनवरी रे ही याको एडॉप्ट करा जायतिला स्टेटमेंट 2 करेक्ट हे परिबो राइट स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट 3 को जायतिला दिस गोल of this resolution was to declare India as a sovereign, socialist and democratic and republic ର କଥା but no आर गोल केबे भी sovereign socialist democratic republic नथिला काना socialist और secular ର କଥା जदी कहिबा ए वर्ड टा socialist और secular ए टर्मिनोलॉजी वर्ड थिता 42nd constitutional amendment 1976 रे जोड़ा जायथिला राइट जोटा का कोन कहउछन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहउछन हमको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग एंड फोर्थ नंबर स्टेटमेंट थिला दिस रिजोल्यूशन लेटर फ्रेम हेतिला प्रिएम्बल यस दिस इज द फाइन राइट प्रिएम्बल टॉपिक मो ऑलमोस्ट कवर करथिली सेठी ही कहिथिले जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस रो कथा जो थिला सेठी डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू कहिथिला ओके लेट मी शो यू मु कहिथिले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जेतेबेले आपण माने देखुचंती दिस इज द नोट ऑलरेडी वी डिस्कस्ड एंड ग्रुप रे हमें बारंबार ए जिंस को देई सारिचंती प्रिपेयर करचंती डिस्कशन करचंती सो एनीवे सी स्टेटमेंट डायरेक्टली उठेतिला 13 दिसंबर 1946 यस दिस डेट फर्स्ट कथा सेकंड कथा जवाहरलाल नेहरू यस मूव करथिले ए हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ओके दैट इज द कोन फिलोसफी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर कहि परिबा इन द असेंबली see this is the statement he is copied and directly pasted over here it's not B.R. Ambedkar it's Jawaharlal Nehru हला अगेन डेट कोन थिला 22 जनवरी 1947 अछि की यस 22 जनवरी हां रिजोल्यूशन एडॉप्ट देखो एटा हला असेंबली रे प्रेजेंट करा हेतिला 22 जनवरी 1947 रे दिस रिजोल्यूशन एडॉप्ट हेतिला 3 जून 1947 रे माउंट ब्यूटन प्लान आस्तिला ठीक अछि तापरे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आस्तिला एट तापरे गोटे सेठी कोहा जायतिला जे गोटे फुल्ली सोवरेन बॉडी हिसाब रे असेंबली को तयारी करा जिवो एंड ऑब्वियस कथा जिते बेले हमर नवंबर 26 हला 1949 रे हला टू फंक्शन कंटिन्यूड हे पारथिला गोटेला कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जार हेड थिले राजेंद्र प्रसाद आ गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी तार हेड थिले कोन जीवी मालविंकर हला सो समटाइम्स क्वेश्चन सिम्पली पचारि दियंती सो ए डेट ऊपर जति आपण आइडियाज रखिथिबे इट्स गुड किंतु जेतेबेले पचारंती राजेंद्र फर्स्ट कथा को सचिदानंद सचिंद्रनाथ सिन्हा को कथा जेतेबेले आसीबो इट्स ए टेम्पररी प्रेसिडेंट थिले 9 डिसेंबर 1946 जेतेबेले फर्स्ट मीटिंग हेतिला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो 11 डिसेंबर 3 दिन पर कोन हला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्टेड करा गला एज ए प्रेसिडेंट हला एज ऑफ द असेंबली रे निया गला सिमिलरली हेसी मुखर्जी आ कोन VT कृष्णमाचारी और इलेक्टेड हेतिला कोन वाइस प्रेसिडेंट हिसाब रे राइट तार 2 दिन पर 13 डिसेंबर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आस्तिला दुटा के क्वेश्चंस फ्रेम हेतिला इठो राइट सो दिस इज द पेरिफेरी यू हैव टू वर्क ऑन इट एरिया एंड 22 डिसेंबर कोन हेतिला एडॉप्ट हेतिला दिस स्टेटमेंट इज पिक इट आउट राइट आपण एमति किछि नोट्स रेडी करथिबा को पड़िबो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एडॉप्ट कबा हेतिला 22 जनवरी 1940 यस फाइन
तापर स्टेटमेंट को जीवा जेतेबेले हम कहउतले सोशलिस्ट सोवरेन यस दिस इज द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कहउतले मिनी कॉन्स्टिट्यूशन रे थिला एंड प्रियम्बल दिस रेजोल्यूशन इज रीनेम्ड रिफ्रेम्ड कोन करा हेतला प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यस दिस इज फाइन काहे कि प्रियम्बल टॉपिक जेतेबेले हम पढितिले हम सेठी कोन कहितली प्रियम्बल टॉपिक्स हम जेतेबेले कवर करथिले सेठी कहउतले प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन कोन ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस ओके ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय द पंडित नेहरू जवाहरलाल नेहरू जो कि adopted by the constitutional assembly yes this is the statement so they are the area so preamble topic को देखिबा जों मु कहूतली sovereign and socialist ए सब जो की वर्ड अछि हला sovereign हला socialist हला ए सब हमरा कोन होईची ना 42nd constitutional amendment रे हला preamble रो जो वर्ड अछि secular कथा हे परिबो secular वर्ड ता कोन 42nd constitutional amendment 1976 रे ऐड हेतला राइट ए ऊपर आपण निहत भाबे देखिबे so preamble public fundamental duty fundamental right these are the topics which is most important as per your exam point of view आ विषय रे मध्य को जीबी नहीं so this is the fine yes it's correct 22 जनवरी it's correct 42nd रे ही हमर जो सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी एसएसआई कहि के मन रखि परिबो राइट सेटा हमर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जा को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहउचंती 1976 रे आड हेतला स्टेटमेंट 3 रॉन्ग काहे कि ना एटी अलगा वर्ड देछि सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सो इट्स नॉट राइट सो एसएसआई सोशल सेक्युलर इंटीग्रिटी आड हेतला एंड ए ऊपर क्वेश्चन थिला इट्स फाइन सो कहिबार मीनिंग हला जे गोटे पेरिफेरी मिलला जे प्रियम्बल इज इंपोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इज इंपोर्टेंट जो ड्राफ्टिंग कमिटी इज इंपोर्टेंट राइट सेटा हला पेरिफेरल एरिया क्वेश्चंस रिपीट होबनी किंतु क्वेश्चंस तुमको गोटे डायरेक्शन दबो राइट अगेन वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस कोन कहूची which one of the following statement is correct with respect to the constitutional assembly again constitutional assembly बारंबार कहूची constitutional assembly रो क्वेश्चंस बारंबार पढिलानी आ आगु भी कंटिन्यूटी हबो ठीक अछि स्टेटमेंट जहां भी देथाउ इट्स ओके किंतु एट नॉर्मल कथा मन रखा दरकार जे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली कैबिनेट मिशन रो प्लान जो 1976 46 रे ता अनुसार ही हितला जोटा कि स्टेटमेंट 1 मेंशन करिछि यस कैबिनेट मिशन प्लान अंडर ही हमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली हेतिला करेक्ट लेट इट बी आई शो यू हियर यस सो हमें कहबा बोले कैबिनेट मिशन प्लान जे आस्तिला नेहरू रिजोल्यूशंस के पास हेतिला मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टाइम रे गोटे मिनिट okay major committee drafting committee constitutional assembly okay थिबो ए भितरे काहे कि देखंतो फर्स्ट नेहरू रिपोर्ट 38 रे हेतिला डिक्लेयर करथिले ओडे कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट बी फ्रेम हो दरकार विदाउट आउटसाइड द इंटरफेरेंस बेसिस रे अगस्त ऑफर आस्तेला के 1940 रे जे के डिमांड करथिला कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्टेड ऊपर नेथिले स्टाफोर्ड क्रिप्स मिशन आस्तेला राइट जारो मेंबर माने थिले हेड थिले जे स्टाफोर्ड क्रिप्स जो सी 1942 रे सी आनथिले क्रिप्स मिशन आनथिले किंतु 1946 रे कोन हेतिला ना कैबिनेट मिशन प्लान आसीथिला यस दिस इज द स्टेटमेंट राइट 1946 रे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली और कॉन्स्टिट्यूटेड हेतिला केबे नवंबर 1946 रे अंडर द स्कीम्स फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान दिस इज द स्टेटमेंट व्हिच इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चंस राइट सेति आपण एंटायर तार पेरिफेरी बैकग्राउंड को थरे भल से देखिबे दिस इज योर टास्क राइट सो डेफिनेटली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट किंतु से नंबर पचारिला the total strength of the constitutional assembly originally 369 कहला no it's not 369 that is kono 389 okay total strength this thing you have to remember it तापरे से कहिछि 296 seats are allocated for the British India again this is fine correct right you have to memorize it ki number it 389 to 229 to 96 itla British India under jautila this is fine and to 73rd seat to princely state yes आपण माने मन रखिबा दरकार 73rd seat princely state कहूची किंतु that is not 73rd that is कोन हबो 93rd seat हला 93rd seat कोन दिया जायतिला प्रिंसली स्टेट को दिया हेतिला सो काहे कि ना चारिटा जो चीफ मिनिस्टर जो चीफ कमिश्नर को प्रोविंस रे रहउतला से भितरे सो सेठ में आर ठीक उत्तर कहबा कोन होई परिबो नो 1 and 3 ही परिबो राइट सो दिस इज द आंसर सो कहिबार मीनिंग हला जे कैबिनेट मिशन प्लान को आपण भलो भाबे देखिबे 93 सीट्स एलोकेट हेतला प्रिंसली स्टेट को 296 सीट्स ब्रिटिश को दिया हेतला एंड 389 हला टोटल स्ट्रेंथ हला एंड कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 रे आसला केबे केबे पचार दिए ओपीएससी रे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रे पचार थिला
who are the member that is called Patrick Lawrence, Stafford Cripps and Abby Alexander. Okay, they are the 3 member cabinet mission plan under आस्थिले and जोटा की जाइथिला. So सेति पे आपण constitutional assembly को better way रे देखिबे केबे फॉर्म होतला आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की आनिथिले ना एमएन रॉय आनिथिले 1934 रे. 1935 रे आईएनसी रे कांग्रेस हेतिला फर्स्ट टाइम पई जो कि डिमांड करा जायतिला कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली पई. तापर नेहरू डिक्लेरेशन अगस्त पर क्रिप्स मिशन आस्थिला किंतु कैबिनेट मिशन रो प्लान रो रिकमेंडेशन रे हमर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हेतिला. राइट. सो से ऊपर हम भला आपसे देखिबे each and every number you have to memorize it and working on it. right. तापर मेजर कमिटीज कोन कोन थिला ड्राफ्टिंग कमिटी रो हेड को माने थिले जिने हम कहउतिले 29 अगस्त 1947 ये क्वेश्चन आसीबो एथरो ओपीएससी रे हला. तो लेखि कि नंद जे ड्राफ्टिंग कमिटी रो क्वेश्चन आसीनी ए वर्ष आसी पारे. सो बी आर अंबेडकर जो चेयरमैन थिले तांकर आउ के मेंबर थिले 7 जण मेंबर 6 जण मेंबर गोपाल स्वामी आयंगर. ओके आलरेडी कृष्ण स्वामी आयर के मुनिसी सैयद अहमदुल्ला एन माधव राव और कौन के टी कृष्णमाचारी. राइट. दीज आर द पीपल्स हु आर एसोसिएटेड फॉर द ड्राफ्टिंग कमिटी पाई. सो ए ऊपर आपण माने निहत भाबे काम करिवे. सो दिस इज इंपोर्टेंट. ओके. सो मेंबर वाला जदि आपण माने ए क्वेश्चंस को एनालिसिस करि थांते देन इट्स वेरी ब्यूटीफुल होंता. ओपीएससी 2023 रो सिमिलर लाइन ऑफ क्वेश्चन ता पर वर्ष कोन पचारना ओपीएससी सेम लाइन रो क्वेश्चंस फ्रेम कला एंड जोठी की एंटायर थिंग्स को अगेन रिपीट करिकी पचारिछि किंतु भाषा टिके अलगा थिला स्टेटमेंट टिके कंफ्यूजिंग करथिला. एंड जदि कहीं ना इंटर रिलेटेड रहे जदि आप टॉपिक को डेप्थ को देखिथिबे ताहले सेटा कोन होबो ना किछ ना किछ इंटर रिलेटेड जिंस आपण पाई परिबे. यस दिस इज द क्वेश्चन जोठी की से अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो क्वेश्चन पचारला बट पचारला नॉट करेक्ट पूरा ठीक नहो. एबे हमें पढिले प्रिंसली स्टेट ओन 93. यस दिस इज करेक्ट. राइट. एबे ही देखिले ना ओपीसी 2022 रो क्वेश्चंस रे हम देखिले प्रिंसली स्टेट 93 सीट एलोकेट करूछंती. यस दिस इज फाइन हला. कारण 73rd सीट नो इट्स 93rd सीट. सो इट्स 73rd नो ना. सो 93 सीट ला प्रिंसिपल स्टेट पाई. इफ दिस इज करेक्ट देन आंसर कोन हो 4 जुटी अछि कट हि जिवो हला. एटा कट हला 4 जुटी कट 4 कला डी कटला सी कटला बी कटला आंसर कोन होबो ए होबो. राइट. सो दिस इज द थिंग्स. यदि दिस इज लुक्स लाइक ए वेरी इजी. राइट. सेति पे आपण कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रो पूरा एंटायर प्रोसेस को देखिबे एंड व्हिच इज मोर इंपोर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. तापर क्वेश्चंस देखिबा. सो देखिबा ओपीएससी कोन पचारथिला. ओपीएससी पचारथिला consider the following parts. okay sorry calling pairs हला is respect of the source of the Indian constitution and picket order. okay किछि पेयर देछि अगेन मु कहतली borrowing features is an important theme of questions. right. सेति में तमे आसी जाओ ऑफिस ऑफ द गवर्नर देछि इंग्लैंड टू पब्लिक सर्विस कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. okay this is missing. okay 1935 it must be mentioned. and freedom of trade in union USA and language of preamble Australia. yes आपण माने नुंतु जे लैंग्वेज आमे preamble जो लैंग्वेज कोटु आसी छि ऑस्ट्रेलिया रो आसी जदि पछारिबो preamble रो आईडिया कोटु आसी दैट इज यूएसए रो हितांता. राइट. लैंग्वेज इज फॉर ऑस्ट्रेलिया आइडिया इज फॉर यूएसए. तापर आसी जंतु फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स रो कथा कहै छि इट्स यूएसए नहीं. फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कोन हबो ऑस्ट्रेलिया हि थांता. राइट. एटा कोन हि थांता यूएसए हबो नहीं. तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग हला. तापर पब्लिक सर्विस कमिशंस डेफिनेटली आपण माने जानि छंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अनुसार पब्लिक सर्विस कमिशंस एस्टैब्लिश हेतला. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. एंड ऑफिस ऑफ गवर्नर इट्स इंग्लैंड नो ऑफिस ऑफ गवर्नर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अंडर रे ही आसे नॉट कि इंग्लैंड रो आसी छि हला 1935. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. से मागि छि कोन which of the following is correct picked कहि. so obviously कोन हबो 2 and 4 इज द आंसर हितंता. yes this is the answer. so आपण माने जानिबा दरकार जो मैचिंग कॉलम ऊपर. सो सेति पे आपण को बोरोइंग फीचर्स मु सब बळे आर प्रीवियस सेशन जो माने देखिचंदी सेठी हम कोन कहउतिले जे बोरोइंग फीचर्स टॉपिक्स को आपण भल्ला से देखिबे जोठी कि हमरो कोटु कोन बोरोड करा जायछि सेठा ही हमरो क्वेश्चंस थिला जोठी कि हमरो आस्थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रो कोन होतिला ऑफिस ऑफ गवर्नर. yes जोटा कि क्वेश्चन से भी पचारिथिला. राइट. देन तुम कोन होला पब्लिक सर्विस कमिशन कोटु आस्थिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रू. देन तुमरो कोन पचारिथिला ट्रेड एंड कॉमर्स कथा पचारिथिला. राइट. सेति पय मन रखियो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स कथा आसीबो कोटु ऑस्ट्रेलिया रू. एबे ही ओपीएससी क्वेश्चन थिला. एंड आउ जहा क्वेश्चन थिला कोन जे लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल रो कथा आस्तला. आपण माने जानि छंती लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल टा भी कनकरेंट लिस्ट हे परबे. एंड लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल दैट इज आल्सो कम्स अंडर कोन ऑस्ट्रेलिया रो ही आसी छि. प्रीएम्बल रो भाषा प्रीएम्बल रो आइडिया. राइट. एटा आपण वन को एग्जाम हॉल रे भी कंफ्यूजन करिवो.
ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଟିକେ ବେଟର ୱେରେ ଦେଖିବେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଏଣ୍ଡ ଆଇडिଆ କୁ ନେଇ କିଛି କନफ्ୟୁଜन ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି सो यस ସେଇଟା ହିଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆମେରିକାନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରେ ଫାଷ୍ଟ ବିଗିନ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଅମ୍ବଲ ର କଥା ଯୋଉଟା କି ଆଇଡିଆସ କଥା ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହେଇଥିବ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ରୁ ଆସିଛି ପ୍ରିଅମ୍ବଲ ର ଯୋଉଟା କି ଓପିଏସ୍ ର क्वेश्चंस सो मैचिंग कॉलम सो आपनकर बोरिंग प्रोसेस भलसे चेक करिवे ओके सो मेजर थिंग्स ऑलरेडी आई डिस्कवर कर सारछंती डिस्कशन कर सारछंती सो यू कैन इग्नोर राइट नाउ दिस वन ओके दे आर ऑलरेडी डिस्कस्ड आसी जान ता पर क्वेश्चंस पचारिछि देखंतु दिस इज लाइक इज ए टफेस्ट क्वेश्चन जदि आपन के डेप्थ रे पढिथिबे यू कैन डू इट बट मु कहबी आमे गोटे लैंडमार्क जजमेंट रो गोटे क्लासेस करथिले जोटी के आमे एंटायर थिंग्स कवर करथिले एंड सेठी मु कहिथिले जे ए आर्टिकल केमते रिलेटेड को हिसाब रे रिलेटेड अछि राइट देखियो गले आर्टिकल 12 सहित 36 रो रिलेशन अछि 13 सहित 368 रो अछि 22 सहित 32 रो अछि 141 1214 रो भी अछि आर्टिकल 12 कोन कहूची आर्टिकल 12 कहूची स्टेट रो कथा हला एंड आर्टिकल 36 भी स्टेट रो ही कथा कहूची राइट सेति में से माने कोन हला परस्पर सहित इंटर रिलेटेड अछि आर्टिकल 13 हला आर्टिकल 13 कोन कहूची इट्स बेसिकली टॉक्स अबाउट द जुडिशियल रिव्यू राइट जुडिशियल रिव्यू रो कथा कहूची एंड आर्टिकल 368 आपण माने जानि चंती दैट इज कोन अमेंडमेंट रो प्रोविजंस रो अछंती अमेंडमेंट रो प्रोविजंस राइट एमन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा हबा आर्टिकल 368 अनुसार तार एंटायर प्रोविजंस आर्टिकल 360 अंडर 8 अंडर रे आसीबो सो दिस इज आल्सो फाइन आर्टिकल 22 आपण माने जानि चंती फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 22 भी अच्छी एंड 32 हला हमर जिंदु कहि परिबा जे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कथा कहउछथि सो समहाउ इट इज ऑलरेडी रिलेटेड एंड आर्टिकल 1412 214 रो कथा आपण 141 कोन कहउछि सुप्रीम कोर्ट रो बाइंडिंग डिसीजन रो कथा आसीबो हला सुप्रीम कोर्ट को हिसाब रे डिसीजन को बाइंडिंग करिवो एंड आर्टिकल 214 हाई कोर्ट ओके हाई कोर्ट रो कथा रो जो आर्टिकल रिलेटेड अछि सो एवरीथिंग कहबा कोले सबु जागो हला इंटरनेट रे करूछि सेते 4 हबा कथा ठीक अछि सो एनीवे दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस यू कैन इग्नोर राइट नाउ बट हां आई थिंक इट आउट ऑफ टफेस्ट क्वेश्चन पर व्हिच इज नॉट रिलेटेड पचारथिला सो आई थिंक ऑल आर रिलेटेड बट नाउ डोंट नो पीस रे कोन होई जंती ठीक अछि यू कैन इग्नोर दिस थिंग्स काहे कि दिस इज वेरी टफेस्ट क्वेश्चन आर्टिकल एते मन रखिबा रियल एग्जाम रे इज वेरी डिफिकल्ट मन भी पड़ेनी आसी जानतो ता पर क्वेश्चंस पचारछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द लाम डॉग पॉलिटिशियंस सी एटा हला बहुत पिला को डिफिकल्ट लागला एग्जाम हॉल रे किंतु लाम डॉग पॉलिटिशियंस ओके ताहारो बेसिक जिंस जदि हम कहिबा ना पार्लियामेंट टॉपिक इज इंपोर्टेंट सर पार्लियामेंट कोन सब पढिबा नो पार्लियामेंट रो मोशन सेशन ए ऊपर तमरो के बेटर वे रे काम करंतु गोटे आईडिया हे जिवो पार्लियामेंट रो मिनिमम 4टा 5टा खंडे क्वेश्चंस पचारंती एंड ऑलमोस्ट आवर सेशन रे हमें ए सब कवर करचंती को टाइप रो सेशन अछि मोशन को टाइप रो अछि एंटी डिफेक्शन लॉ कोन डिफेक्शन को टाइप रो अछि हला देन को टाइप रो बिल इंट्रोड्यूस मनी बिल रो काम कोन फाइनेंशियल बिल रो काम कोन ऑर्डिनरी बिल रो काम कर एवरीथिंग हम डिस्कशन करिसंती आ उपरकु तो बुझिबिनी किंतु यस लामडॉग पॉलिटिशियन कहले कोन बुझो से पचारछि कोटा स्टेटमेंट करेक्ट पचारछि फास्ट कथा नियंतु इमिति पर्सन्स पॉलिटिशियंस कथा कहछि वन पर्सन्स हु इज द पर्सन जे कि री इलेक्शन बिड हारी जाइछंती yes this is the first statement कहछंती having lost re-election bid this statement is the correct right जो एबे इमेजिन करन सुरर रातराय लास्ट सेशन नंबर तांकर विधानसभा थिला से कोन कहले एटा मोर लास्ट आपरा मु लढिबि ना जितिबि ना आसीबि राइट सो से माने इलेक्शन लढिबनी सो हारि जिबे बा नथले लढि थिबे जितिबेनी एमिति है कि से माने कोन लास्ट वाला सेशन था सेतमे दे हैविंग द लॉस्ट द री-इलेक्शन बिड पहला कांसेप्ट जाय कोन हला आमे कहउछन जे लामडॉग पॉलिटिशियन रो पार्ट जीवो यस दिस इज करेक्ट आ गोटे थिला कोन सेकंड कथा कला जे टर्म कथा आसिला सो एठी कहछि जे निज टर्म रो शेष पर आ लढाई करबा को चाहु नांती मतलब भाबी दंतु जे 5 इयर्स तंकर कंप्लीट हे गला से कहलिन ना ना आ इलेक्शन मु लढिबे ना बयस नै आ मु लढिया को चाहुनी यस सो दिस इज फाइन राइट सो सिति पय हेटा कोन होई परिबो इटा भी हमर कोन लामडॉग रो कथा ही जाउ चा ऊपर एंड थर्ड स्टेटमेंट कहछि ऑफिस रो एवोल्यूशन तांकर ऑफिशियल टर्म पर रो कथा मेंशन करा है जी देयर इज नो टर्म limit running for the particular office again okay so this statement is wrong हला
ଏଇଟା ସେମିତି କିଛି ମେନସନ କରେନି କିନ୍ତୁ ୟେସ୍ ଏଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଦ ଅଫିସ ଆଫ୍ଟର ଇଜ ଅଫିସିଆଲ ଟର୍ମ ୟେସ୍ ସେଇଟା ତ କଥା ନା ଲାମଡକ୍ ମତଲବ ସେମାନଙ୍କର ଆଉ କିଛି ରୋଲ ରହିବନି ଅଫିସର ଏଭଲ୍ୟୁସନ ହେଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ ଟର୍ମ ପରେ ଯଦି ଏଭଲ୍ୟୁସନ ହଉଛି ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ଫାଇନ୍ ଦ ଲାମଡକ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ କେସେସ୍ ସୋ କଣ ହବ 1 2 and 4 ଇଜ ଦ ଆନ୍ସର ସୋ କରେକ୍ଟ ସେଇଟା ହିଁ ଏଠି ମେନସନ ହେଇକି ଅଛି ସୋ ଏଭଲ୍ୟୁସନ ଅଫ ଅଫିସ କରେକ୍ଟ ଯାହା ବି ଥିଲା ବଟ୍ ହଁ एग्जाम रे एमती किछि गेरिमेंटरिंग पचारि दे पारिबे लामडॉक सेशन पचारि दे पारंती हला प्रोरोगेशन पचारि दे पारंती समन पचारिबे कोन प्रोरोगेशन एंड समन मध्ये डिफरेंस कोन एवरीथिंग हम डिस्कशन करिसंती सो आपण पार्लियामेंट रे सेशन मोशन टॉपिक्स को भलसे चेक करके जिबे एग्जाम हॉल रे सो एटा गोटे पेरिफेरी कहि पारबा क्वेश्चन रिपीट न होई पारे किंतु आपण को गोटे डायरेक्शन दबो आछि जनता पर क्वेश्चन देखिबा कोन कहिछि ओपीएससी पचारिथिला जे which of the following statement is correct with respect to the basic structure again basic structure of the Indian constitution see one lecture I have already covered basic structure ro ko type ro questions last 10 वर्ष रे यूपीएससी ओपीएससी पचारिछि तार पेरिफेरल इंटरफेरेंस कोन कोटू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन आसीथिला एंड तार एंटायर पेरिफेरी हम डिस्कशन करथिले शंकर प्रसाद केस 1951 रे जेतबेले कोहा हेतिला जे जो लॉ अच्छी जो आर्टिकल 13 अंडर रे इंक्लूड हे करथबो ओनली ऑर्डिनरी लॉ पे हबो नॉट की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पे तापर गोलोकनाथ केस आसबे 1967 रे 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 रे कोन रोल थिला पार्लियामेंट कहूतिला जे इट कैन टेक अवे द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 368 एवरीथिंग each and every bits basic structure कारण एवरी यो दीटा क्वेश्चंस फ्रेम हुए एंड तार गोटे लेक्चर्स हम कवर करछंती जो माने देखिनांती यू कैन वॉच इट सो मु आपन को डिटेल रा अगेन सेति में जाउनी जो मैंने देखते यू कैन गो थ्रू इट यस क्वेश्चंस कौन पता देखा यस इट्स द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू यस इट इज द फॉर्म ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को हमें जुडिशियल रिव्यू कहि परिबा जोटा कि मिनरल केस 1980 रे कह जायतिला राइट सो इट्स अ बेसिक स्ट्रक्चर and statement 1 is correct and second statement to it is used to test the legality of any legislation by the court हला सेति दिस इज आल्सो फाइन कारण कोर्ट द्वारा कोनसी लेजिस्लेचर रो लीगलिटी जांच करिया पे एटा यूज करा जाय ये सेति में तो एटा को बेसिक स्ट्रक्चर जो बेसिक स्ट्रक्चर रो पार्ट राइट तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट हला 3 नंबर को चलो 3 नंबर कोची डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स फ्री हैंड टू द पार्लियामेंट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यदि आपण माने जानि नांती लॉजिकली भाबंत जे इमिति किछि गोटे पार्लियामेंट को फ्री हैंड दे दो सिमति नो राइट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग दैट मींस पार्लियामेंट को अमेंडमेंट पे गोटे फ्री हैंड दिएनी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन रे से जिंस मेंशन करा जायनी स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग 4 कोन कहूची कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन्स हला द बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म ऑफ फेडरेशन सेक्युलरिज्म फंडामेंटल राइट्स एंड सोशलिज्म ऑलमोस्ट हमर डिस्कशन रे म कहितली कॉन्स्टिट्यूशन रे इमति किछि टर्म डिफाइन भी नहीं राइट सो बेसिक स्ट्रक्चर जिंस कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन हेनी एंड आपण माने मन रखवा दरकार सुप्रीम कोर्ट मल्टीपल जजमेंट रे सी कहिछि जे को केसेस रे हमें तार किछि कोठी बेसिक स्ट्रक्चर लागू होबो कोठी बेसिक स्ट्रक्चर लागू होबो ने डिफरेंट जजमेंट रे आछि किंतु पार्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन रे इमति किछि वर्ड मेंशन हेनी कि डिफाइन हेनी राइट सो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग ताहले कोन हला आंसर 1 and 2 दिस इज द फाइन right so say jinso indi mention je judicial review he paribo test the legality of the legislation this is fine but restrict the parliament's power to amend right this is wrong parliament ro ei jinso basic structure no it does not define the basic structure yes so it's defined kochi no basic structure ko define nahi constitution re right so sethi pe apun ei jinso ko mane rakhibe statement hobo 1 2 is the answer so basic structure आपण माने थरे गो थ्रू करिवे जदी जो माने देखि भी नांती थरे गोटे लेक्चर्स अछि हमर YouTube रे ऑलरेडी हम गोटे सेशन नैथिले जोटी कि हम एंटायर बेसिक स्ट्रक्चर कारण एवरी ईयर 2 रु 4टा क्वेश्चन से बेसिक स्ट्रक्चर रो आसे एंड ताको हम एंटायर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रे देखिचंती एंड को केसेस रे बेसिक स्ट्रक्चर को कोन को हायतिला सेति हम कहउतले शंकर प्रसाद केस हला जोटी हम कहितिले जे 1951 रे constitutional validity of the first constitutional amendment 1951 रो कथा हला जोटी हम कहितले आर्टिकल the word law article 13 is include only the ordinary law हिसाब रे नबो हला not in the constitutional amendment तापर गोलोकनाथ केस आस्तला सी किछि प्रोविजन देतिला 24th constitutional केस रे भारतीय केस रे कोहा गला जे सी गोलोकनाथ केस को ओवररूल्ड कला और सी कहितला जे वैलिडिटी ऑफ 24th constitutional amendment is also laid down the doctrine of basic structure right so ए ऊपर मध्ये क्वेश्चंस करा हेतला एंड जो मु कहउतिली 1980 रे आस्तला मिनरवा बिल केस जोटी कि जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर सेथि जुडिशियल रिव्यू करा जाय परिबो यस सेथि बेसिक स्ट्रक्चर टर्मिनोलॉजी हमरो कोठी भी मेंशन नाही
हैला सो कॉन्स्टिट्यूशन रे तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करूनी हैला सो कहबा को गले इट्स द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन नेचर इन द इंडियन पॉलिटी सो एंटायर आ परे भी गुडा केसेस थिला आमे एवरीथिंग कवर करछंती थरे गो थ्रू कर जानतु वीडियो टाको 2 रु 3 टा क्वेश्चंस पेरीफेरी रु आसी जिवो तार नॉट कि टॉपिक आपण देखिबे तार पेरीफेरी जानिबा भी निहाती दरकार ठीक अछि सो दिस इज इंपोर्टेंट हैला बेसिक स्ट्रक्चर तापर को आसंतु तापर देखिबा एंट्री 5 ओके द लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी अपन नियंतु जे दिस क्वेश्चन इज वेरी टेक्निकल थिला ओपीएस रे व्हाई टेक्निकल सी पछारची एंट्री 5 ऑफ लिस्ट 2 देखो हमर कोन लिस्ट 1 कोन लिस्ट 1 कहूची जे हला यूनियन लिस्ट रो कथा लिस्ट 2 कोन कहूची स्टेट लिस्ट रो कथा हला लिस्ट 3 कोन कहबो कनकरेंट लिस्ट रो कथा लिस्ट 3 सो स्टेट लिस्ट रो एंट्री 5 कोन हे परिबो दिस इज लाइक द लोकल गवर्नमेंट जाको पंचायत राज रो कथा हम जो कहउचंती आई थिंक it is difficult in the exam hall किंतु हां आपण माने मन रखिबे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बा लोकल गवर्नमेंट रो कथा हमरो जो 7th शेड्यूल रे मेंशन अछि स्टेट लिस्ट अंडर रे जाय हैला एंट्री 5 जदी ए वर्ष ओपीसी पचार दिए जे एंट्री नंबर 32 हैला मन रखिथांतु काहे कि जेतो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रो अछि एंट्री नंबर जदी 32 पचारे कहारो ना स्टेट लिस्ट रो बा लिस्ट 2 रो पचारे राइट सेटा कोन हबो कोऑपरेटिव सोसाइटी आपण मन रखथांतु कारण कोऑपरेटिव सोसाइटी रो क्वेश्चंस न्यूज़ रे अछि आ एग्जाम से आसी ओपीएससी रिसेंटली पचारे छी बट दिस इज डिफिकल्ट केते नंबर एंट्री ए सब को टिके टकल करबा टिके डिफिकल्ट होई थांता जदी अंटिल नॉलेज आपण माने पढी नांती हला सो यू कैन फाइंड इट आउट बट थिंग्स थीम हला जे पंचायती राज सिस्टम्स को भलसे देखिबे ऑलमोस्ट हमें कवर करचंती बलवंत राय मेहता कमिटी कोन टाइम जेंति 3 टायर आर्किटेक्चर कथा कह जाउतला ग्रामीण लेवल रे जेंति ग्राम सभा मिडिल लेवल रे पंचायत समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद रे कथा कह जाउतला एंड जेतेबे अशोक मेहता आसिले सी भी गुडा प्रोविजंस देले से 2 टायर आर्किटेक्चर कथा कहले हला एंड सीठी अशोक मेहता टाइम रे सी कहितिले जे न्याय पंचायत एस्टैब्लिश करबा दरकार हला ता ऊपर से एम्फासिस करथिले अशोक मेहता अपार्ट फ्रॉम दैट सी कहितिले जे जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल रे गोटे कोन अब सोशल जस्टिस कमिटी सेटअप करा जिवो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस कमिटी नुहे गोटे सोशल जस्टिस कमिटी गोटे सेटअप करबा एंड सी ही जो रूल्स रेगुलेशंस ए सब को फॉलो करिवो एंड अशोक मेहता को कमिटी टाइम रे ही आ गोटे जिंस कहैतला कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन मिलथिला पीआरआई को सो गुडा प्रोविजंस अछि आमे कहिबा बलवंत राय मेहता को 1957 रे आस्तला अशोक मेहता 1977 रे आस्तले तापर दंतेवाला कमिटी आस्तला 1978 रे 84 रे हनुमंत राव कमिटी आछिंती 85 रे जेवीके राव कमिटी आछि सो एवरीथिंग ऑलमोस्ट आमे मल्टीपल टाइम डिस्कशन करचंती बट ये स्पेशल एक्ट कथा भी आमे आनिचंती पंचायती राज रे जो माने लिमिटेड सेशन को आमे देखुथिले डिस्कशन रे रखिथिले राइट सो ए ऊपर आमे डिस्कशन करि छारचंती आ ऊपर को एबा करेंटली मु जाउनी ठीक अछि यस दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन जदि आपण एंट्री लिस्ट पचारिला बट 7th शेड्यूल इज इंपोर्टेंट सेथिरे जो यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट कॉन्फरेंस लिस्ट किछि इंपोर्टेंट प्रोविजंस अछि ताकू थोरे देखि नियंतु हला इट्स योर थीम again ଆସିବା ତାपर क्वेश्चन which one of the following statement is correct with respect to the article 243 of the constitution yes 243 so कहछि 243 विषय रे को गुडा स्टेटमेंट करेक्ट पचारछि एंड गुडा स्टेटमेंट देछि Article 243 से कहछि जे इट्स प्रोवाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट विलेज लेवल सो कहउचंती विलेज लेवल रो चेयरपर्सन को डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत रे रिप्रेजेंटेशन रो कथा राइट सो एट जो जिंस आसी सी डेफिनेटली स्टेटमेंट सी इज करेक्ट सी पंचायत राज रे 243 टू 243 ओ जाय एंटायर आर्टिकल इज इंपोर्टेंट बट आपण जदी मन रखुचंती बोलेन को जदी मन न रखुनांती एटलीस्ट पीआईक्यू बेसिस रे देखि जाय तो आपण को आईडिया हबो हला डी 243 डी कोन कहूची डी होची जे विलेज लेवल रे वुमेन मानक पई 1/3 रिजर्वेशन कथा देउची यस हम जदी कहि परिबा 243 डी रे ए जिंस मेंशन कराई छी हला वुमेन मानक जिंति हम जो पंचायत रे विलेज लेवल रे तांकर रिप्रेजेंटेशन कथा आसीबो राइट आर्टिकल 243 डी दिस इज आल्सो फाइन एंड 243 आई सेति पई 243 आई कोन कहूची बेसिकली सी कहे जे स्टेट फाइनेंस कमीशन एवरी 5 इयर्स रे जो कॉन्स्टिट्यूशन हुए ता संबंध रे अछि नॉट की टैक्सेशन लेवी ऑन टैक्सेस ऑफ पंचायत नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग हला स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग स्टेटमेंट 4 को जति जिबा जोटी को होछि 243 जे जे इज कोन हम जानचे पंचायत रो अकाउंट्स को ऑडिट करिया पई जो थाए राइट इट्स अ बार ऑन द कोर्ट टू कॉल द क्वेश्चंस नो 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 दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग
सो दैट इज नॉट कि टू जो बार ऑन द कॉल ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ पंचायत नो सेटा केबे यार पार्ट नुह ता पे 243 ओ होबा कथा इट्स नो कि जे हला ए 243 ओ जदी थांता थाले ठीक हे थांता जो टैक्सेशन कथा जदी पचारि छि हला सेटा कोन हे थांता 243 हेच हे थांता जदी ठीक थांता जदी लेवी टैक्सेस में हेच आर्टिकल हेता 243 हेच एंड बार पे कोट ऑन बार पे 243 ओ हो थांता जे जेटा इज फॉर व्हाट जे हिसला ऑडिट और अकाउंट ऑफ द पंचायत कथा हम कहउचंती सो आपण जदी सब आर्टिकल मन रखुचंती वेल एंड गुड जदी मन रखु नांती एटलीस्ट आपण किछि किछि आर्टिकल्स मन रखितांतो सो दैट के आपण को एग्जाम हॉल रे काम रे आसीबो सो स्टेटमेंट तार सठिक आंसर हबो कोन 1 एंड 2 राइट सो पंचायत राज अगेन इंपोर्टेंट टॉपिक्स आर पेरिफेरी ऑलरेडी डिस्कशन करचंती जिन हम कहिबा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो पंचायत राज पर्टिकुलर तीनटा स्टेट रा आज भी एप्लीकेबल नहे नागालैंड मेघालय एंड मिजोरम एंड और अदर प्रोविजन्स भी अच्छी जिन आम कहीपर हिली एरिया ऑफ जो कहते हिली एरिया ऑफ कौन कहीपर मणिपुर हिली एरिया हाँ गोरखा काउंसिल अच्छे आम वेस्ट बेंगल रे आमर जो गोरखा काउंसिल एक्जिस्ट करुच्ची राइट सो सेठी लागू भी होनी बट तीन स्टेट आप मन रखि एत तो डेप्थ को मतलब जीवा इज वेरी डिफिकल्ट बट हाँ पढ़ी जब वेल एंड गुड ना भी आप चलो सो ओवरऑल मन रखि नागालैंड मेघालय मिजोरम आगुरी जम्मू काश्मीर भी लागू होता बट जम्मू काश्मीर जिते स्टेट रे कन्वर्ट हो गला डिवाइड होपर सीट लागू होगा किंतु आगुरी एबे करंट टाइम रे नागालैंड मेघालय मिजोरम रे आज भी लागू हो नहीं हला सो दिस इज इंपोर्टेंट पंचायत राज रो एंड आउ जदी किछ इंपोर्टेंट थिबो डेफिनेटली म कहबी और जो जिंस कहतली यस जो शेड्यूल्ड एरिया जो कहन 10 स्टेट आसुछंती हला आउ ट्राइबल एरिया जो 6 शेड्यूल रे जाउची हला सो सेटा को मन रखिथिबे विथ हमर जो हिली एरिया ऑफ मणिपुर रो कथा जोडी हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक्जिस्ट करूची और दार्जिलिंग वेस्ट बेंगल रो राइट जो आम कौन दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एक्जिस्ट करुच्ची सेठी आमर ए पंचायत राज लागू हो नहीं राइट यू हैव टू वर्क रिमेंबर दिस पॉइंट्स चलो ए ऊपर हम डिस्कशन करि सारछन्ते आर्टिकल्स ऊपर एंटायर थिंग सो ए क्वेश्चंस आसीबो जदी आसु तार पेरिफेरी इंपोर्टेंट ठीक अछि आपण माने देखिनु तो पंचायत राज 8 वर्ष रो क्वेश्चन सेते नथिला बट ए वर्ष आसीबो एग्जाम हॉल रे एनीवे ता पर क्वेश्चन देखिबा ता पर क्वेश्चंस कोन कहिछि जे इलेक्शन कमिशन देखो इलेक्शन कमिशन ए वर्ष आसबार प्रोबेबिलिटी अगेन अच्छी कहीं ओपीएससी रो इट्स एन की एरिया इलेक्शन कमिशन ये क्वेश्चन जब आम देखुं सी कही इट्स एन ऑटोनोमस लीगल बॉडी हला यह गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी नुह सो हाँ डेफिनेटली आपन जानते इलेक्शन कमिशन रो कथा जतला हम कहउछन करेक्ट नॉट करेक्ट मागिछि ओके इट्स ए ऑटोनोमस लीगल बॉडी हला सो ए कथा जे कहिछि हां ऑटोनोमस लीगल बॉडी नुह हला एटा गोटे कोन ना गोटे इंडिपेंडेंट बॉडी हम कहि परिबा इलेक्शन कमिशन को सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ओके हम जानछि पार्ट 15 हला पार्ट 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स करछि कोन जेटा कि इलेक्शन कमिशन रो कथा बा इलेक्शन कमिशन रो कथा होछि यस सेटा तो हम जानि छन पार्ट मु कहितले सब जगह पार्ट देखिथिबे पार्ट 15 इज इंपोर्टेंट जेटा कि इलेक्शन कमिशन रो कथा होछि एंड इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया जनवरी 25 1950 रे तैयारी हेतिला एंड सेति आमे जनवरी 25 को कोन कहउचंती आमे वोटर्स डे भाबे सेलिब्रेट करूचंती सो स्टेटमेंट 3 इज आल्सो करेक्ट काहे कि वोटर डे काहे कि आमे इलेक्शन कमिशन एस्टैब्लिश करा जायतिला वोटर डे भी केबे केबे एग्जाम तो पचारि दियंती एंड एठी जो मेंशन अछि आर्टिकल 328 प्रोवाइड्स बार ऑन इंटरफेरेंस कोर्ट ऑफ द इलेक्टोरल वोटर नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग एटा हेतना 329 ही थंता राइट मु आपनको जो इलेक्शन कमिशन रो कथा कहितली सब आ प्रीवियस सेशन रे जो माने मिस करि जायछन थरे गो थ्रू करनियंतु जो जति कि इलेक्शन कमिशन रो आर्टिकल्स रहबो 324 और 329 इंपोर्टेंट 324 रे जोठी कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन रो कथा आसीबो 325 रे जो डिस्क्रिमिनेशन करी होबो इलेक्टोरल रोल रे रिलीजियस रेस कास्ट सेक्स बेसिस रे न करी होबो 325 रे मेंशन हेची 326 और 27 26 रे कहिछि अडल्ट फ्रेंचाइज कथा इलेक्शन बेस होबो जो अडल्ट फ्रेंचाइज रे कथा 27 और 28 जोटा कि पार्लियामेंट रे पावर रहबो 27 रे टू मेक ए लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन 28 रे कोन कहउछि स्टेट लेजिस्लेचर कैन आल्सो मेक ए लॉ हला फॉर देयर ओन इलेक्शन पई एंड जो 329 रो कथा जति हम देखिबा जोटा कि कोर्ट कैन नॉट इंटरफियर इन द इलेक्टोरल मैटर यस इट 329 सो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग हे थांता राइट 1 एंड 4 को कोट करथन आंसर ही जेतन 1 कोट हेतन 4 कोट हेतन सो ऑप्शन 2 3 इज द आंसर
किंतु जदि आपण माने ए क्वेश्चंस को एनालिसिस करि थांते मु अगेन रिपीट करूची ऑलमोस्ट कहि सारथि लास्ट क्लासेस रे ता पर क्वेश्चंस ओपीएससी 2023 रे ठीक ता पर वर्ष पचारिला अगेन से जिंस ही कहितला जे इलेक्शन कमिशन को नेकी एंड आर्टिकल पछतला 327 एबे ही कहली 327 कोन कहूची जे पार्लियामेंट हैज ए पावर टू मेक अ लॉ रिगार्डिंग इलेक्शन कमिशन यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ वन इज करेक्ट क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द नॉट करेक्ट सो कट कर दियो वन जोटी अछि वन इज कट आंसर ए सो वेरी इजी आपण जदि क्वेश्चंस पीआईक्यू एनालिसिस करिवार एटा ही आपन को बेनिफिट्स दिए आपण पेरिफेरी जानि परिबे आपन को गोटे डायरेक्शन मिलिबो आपन गोटे रास्ता मिलिबो जे को वे रे आपन प्रिपेयर करिवे सो इलेक्शन कमिशन इज इंपोर्टेंट रेदर देन रटाफाइंग दिस फैक्ट बट यू हैव टू आइडेंटिफाई द पैटर्न ओपीएससी को टाइप रो क्वेश्चंस फ्रेम करछि ठीक अछि सो दिस इज फाइन ऑलमोस्ट डिस्कस्ड आप और क्वेश्चंस देखिबा अगेन आसला न्याय पंचायत रो कथा अगेन मु कहउतली अशोक मेहता कमिटी रो गुडा रिकमेंडेशन थिला सो से कमिशन रिकमेंडेशन भितरे न्याय पंचायत इज आल्सो इंपोर्टेंट हला सो सी क्वेश्चंस ही पछारिछि जे न्याय पंचायत किए कहथिले अशोक मेहता कमिटी ही रिकमेंड करथिला केवल अशोक मेहता के न्याय पंचायत रो कथा नुहे टू टायर आर्किटेक्चर कथा होतला एंड अशोक मेहता कमिटी इज आल्सो कहिथिले जे डिस्ट्रिक्ट लेवल रे गोटे हम कोन करबा सोशल जस्टिस कमिटी सेटअप करबा हला जिला परिषद रे बा जिला परिषद बा डिस्ट्रिक्ट लेवल बा जिला परिषद रे हम करबा से कथा से कहउतले एंड सी जो टू टायर कथा कहउतले जोटा थिला मंडल पंचायत हला आ गोटे जिला परिषद थिला कोन टॉप एग्जीक्यूटिव हला सो ग्रुप ऑफ विलेज जोटे कि 15,000 रु 20,000 लोक रहनी ताको हम मंडल पंचायत हिसाब रे काउंट करथबा बोली से कहितले आ जिला परिषद के टॉप एग्जीक्यूटिव बॉडी हेबे जेटा कि अशोक मेहता रेकमेंड करथिले पावर ऑफ टैक्सेशन जो मिलिबो पंचायत राज को टैक्सेशन रो कथा भी अशोक मेहता आनथिले न्याय पंचायत रो कथा आस्तिला कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन जो अछि पीआरआई को अशोक मेहता ही आनिथिले सो गुडा प्रोविजंस अछि ए प्रोविजंस ऊपर हम प्रीवियसली डिस्कशन करचंती एलएम सिंघविंग रो काम कोन कोन रिकमेंडेशन एवरीथिंग आपण थरे गो थ्रू करिवे पंचायत राज रो कमिटी मान को रिकमेंडेशन इज इंपोर्टेंट हला पीआरआई सिस्टम्स एवरी ईयर दीटा क्वेश्चंस आसे दुई रो तीनटा क्वेश्चन यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक ओके तापर क्वेश्चंस देखिबा Which of the following statement is correct about the Attorney General? See, constitutional, non-constitutional bodies रे Attorney General को role भी बहुत important. See, Attorney General को अथवा हम कहिबा कोटा statement correct पछारिछि हला सो आपण माने जानिथिबा दरकार Attorney General is in India is a part of the judiciary no judiciary part नहुंती हम जानिछे Attorney General of India जो कहउछन्ते आर्टिकल केते आर्टिकल 76 हला आर्टिकल 76 ला अटॉर्नी जनरल को कथा आसे इट्स नॉट कि जुडिशियल पार्ट नहुंती सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग स्टेटमेंट 2 कोन कहिछि जे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो आपण जानते जे प्रेसिडेंट तांको प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेशन रे अपॉइंटमेंट करिवे राइट प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करबे ठीक अछि ऑन द एडवाइस ऑफ द कहार एडवाइस तो कहिबानी प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेशन रे न करिवे तां कॉलेज ता बेसिस से अपॉइंटमेंट हेबे सो प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेशन रे ही अपॉइंटमेंट करिवे नॉट कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडवाइस रे सो स्टेटमेंट 2 इज आल्सो रॉन्ग ओके तापर आसी जानतो टॉपिक कोन अछि द टर्म of office of the attorney general of India is not fixed by the constitution yes this is fine कारण तांकर टर्म ऑफिस रो जो कार्यकाल कथा कहउछन्ती कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा किछि फिक्स करा जाई नाही राइट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट प्योरली फोर्थ नंबर स्टेटमेंट कहिछि कि तांकर प्रोसीडिंग रे भाग न पई राइट्स अछि हला दीटा जाक गृह लाइक लोकसभा और राज्यसभा रहंतु किंतु वोटिंग करबार राइट्स नाही राइट अटॉर्नी जनरल कैन टेक पार्ट ओके राइट्स टू पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउस हला प्रोसीड करि परिबे किंतु वोट दे परिबे नाही वोटिंग कथा जों दे परिबे नहीं प्रोसीड करिबे बसी परिबे पार्ट नहीं परिबे स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट सो आंसर कोन है 3 एंड 4 कॉम्बिनेशन सो कहिबार मीनिंग हला जे अटॉर्नी जनरल इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक्स सो कहिबाले कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज यू कैन नॉट इग्नोर दिस टॉपिक्स राइट सो आपण मन को भल से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को भल से देखिबार अछि एंड तार पेरिफेरी को जिवे एंड गोटे मिनिट यस अटॉर्नी जनरल एटी देखंतु आपण जदी इंदी किछि बॉडी करता अटॉर्नी जनरल कोन होला हम कहउचंती जे इट्स अ पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री आर्टिकल 76 अंडर जाए एंड अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड करंती प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट इज अ पर्सन क्वालिफाइड टू बी
appointed as the judge of Supreme Court ହେଇଥିବେ and eminent jurist ହେଇଥିବେ in the opinion of president, right? ତାଙ୍କର କିଛି term fix ନାହିଁ, not fixed by the constitution. This is also fine. Removal process ଯଦି କହିବା, he hold the office during the pleasure of president. ଯେହେତୁ president appointment କରିଛନ୍ତି so ତାଙ୍କର pleasure ହିସାବରେ ରହିବେ. He may not be removed by the president any times. president ଚାହିଁଲେ ବି ତାଙ୍କ is may remove କରିପାରିବେ. So entire thing. So ହଁ ଏଇ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ ଯେ it's Attorney General appear on behalf of government in all the cases in Supreme Court. Supreme Court रे रही परिबे. Attorney General has right to audience हिसाब रे all court रे भी बसी परिबे and right to speak in parliament without entitled to vote, right? Voting दे परिबे नहीं, किंतु वह की part नहीं परिबे. So Attorney General is not a full-time counsels of the government. He is not debarred from the private legal practices, right? So एमती किछि key facts आपण रखिथिबे ना, एटा ही कोपीएस रो क्वेश्चंस फ्रेम है कि आपनको इजी हे जिवो, राइट? ऑलमोस्ट आमे कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रो एवरी फैक्ट को चेक करछन थरे. Kindly go through it once. So आपण बिफोर टाइम रे CAG, अटॉर्नी जनरल, ह्यूमन राइट कमिशन, देन आपनकर यूपीएससी, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, ए सब ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जहाँ सब अछि, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जहाँ सब अछि, लोकपाल हला एंड लोकायुक्त रो कथा हे परिबो, देन सीबीसी कथा कहबा, सीबीआई कथा कहि परिबा, ए ऊपर माने आपण भल से चेक करिवे. ठीक अछि, एटा आपण पे गोटे इंपोर्टेंट हे जिवो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो apart from that आमे देखिबा आउ किछि प्रोविजंस अछि. नेक्स्ट क्वेश्चंस कोन कहूची ओपीएस रे नेक्स्ट क्वेश्चंस अछि जे which one of the following statement is correct in respect to the bill introduced in the parliament. See, this is important. Again मैं कहतली bill को नेके आपण क्वेश्चंस पढिबा. आमे ऑलरेडी डिस्कशन करछन्ती parliamentary motion session, what kind of bill has been introduced, private bill कोन, money bill कोन, तार provisions कोन अछि, and everything discuss. Let's will do it this times. Okay, correct कथा मागिची. फर्स्ट स्टेटमेंट कोन अछि, if a government bill is rejected by the house in parliament, it amounts of vote, okay, it means like it vote of confidence in the government. No, see, गोटे कथा मन रखंतु जे गवर्नमेंट बिल रिजेक्ट हेले vote of confidence आसीबो नाही, राइट? सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग हला. vote of confidence बोलिया कथा नुह सेठी. गवर्नमेंट बिल जदि रिजेक्ट होची ताहले सेकंड स्टेटमेंट कोन कहछि, सेकंड स्टेटमेंट कहछि जदि गोटे गवर्नमेंट बिल पे 15 डेज नोटिस दरकार कथा कहछि. नो, गवर्नमेंट बिल पे 15 डेज रो नोटिस नुह, राइट? आपण मन रखिया दरकार. दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग. द टैक्सेशन लॉ, ओके, एट भी कट कर दुनंती. 1 रॉन्ग अछि हला, 2 भी रॉन्ग अछि. सो आंसर 3 4 बाय डिफॉल्ट ठीक. दिस इज द लाइक समहाउ जदि जानि थिबे करि परिबे, नहले इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल. टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 रे जोटा कि हमर मनी बिल रो कैटेगरी अंडर रे छिला, से कहिछि. आ गोटे कथा थिला सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 रे, सेटा भी ऑर्डिनरी बिल हिसाब रे जायतिला. दिस इज फाइन, हेई पारे. किंतु आपण एटी दुटा जिंस मन रखंतु. गोटे गवर्नमेंट बिल जदि रिजेक्ट हे जिवो हला, सेठी हबो केबे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ने, सेटा कोन होए, पार्लियामेंटरी कॉन्फिडेंस लागू होए, राइट? इट्स नॉट ए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, इट्स ए पार्लियामेंटरी कॉन्फिडेंस लागू हबो. सेते वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देइथिला, सेति में दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. स्टेटमेंट 2 जते हम कहउचंती जो नोटिस, जो केते दिन रो नोटिस कथा कहउचंती, गोटे पब्लिक बिल बा गवर्नमेंट बिल पे 7 डेज रो नोटिस, ई ताको कोन कहउचंती 15 डेज कोइ कि मेंशन करथिले. स्टेटमेंट 2 इज आल्सो रॉन्ग for this perspective, and this statement 2 is both are correct, right? So आपनकर आंसर कोन हबो 3 4 ही हे जिवो. ठीक अछि. सो जदि आपण ए क्वेश्चंस को एनालिसिस करि थानते ना, इट वेरी इजी टू हैंडल ओपीएससी 2023 रो क्वेश्चंस जा पर वर्ष पडितिला, जोटी अगेन सेमिथि क्वेश्चंस आनले. अगेन आनले जे प्राइवेट मेंबर बिल कथा आनले, से गवर्नमेंट बिल पछले, एटी प्राइवेट मेंबर बिल आसला, which is not correct भी पचारिछि. अगेन मु काहे की कहउतले, ऑलमोस्ट आमे डिस्कशन रे सब जिंस कवर करछंती, पैटर्न को अंडरस्टैंडिंग करछंती, हाउ यू आर हैंडलिंग द पैटर्न. वी हैव टू आइडेंटिफाई a particular pattern that we have to notice it, right? So it प्राइवेट मेंबर बिल आसिला. अगेन आपण पछाति नॉट करेक्ट मागिछि. आपण आसी जानतु नॉर्मल कथा, जदि गवर्नमेंट बिल पे 15 दिन रो नोटिस मिले, प्राइवेट बिल पे केते 1 मंथ रो नोटिस मिले, राइट? इट मेंशन होइछि देखो, इट इंट्रोड्यूस इन द हाउस इज रिक्वायर्ड फॉर 1 मंथ नोटिस. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. क्वेश्चन मार्क किछि कोन नॉट करेक्ट. स्टेटमेंट 3 जुडे कट करो. स्टेटमेंट 3 बी रे अछि काटिली, सी डी रे अछि काटिली, ताले एटी देखिबा. स्टेटमेंट ओके 3 3 3 3 ओके 380 भी अछि कट करले. आंसर हे गेला 1 and 2. देखो गोटे स्टेटमेंट रे ही हमर आंसर पळे आसिला. 1 and 2 ही रॉन्ग अछि. काहे कि प्राइवेट मेंबर बिल एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अदर देन मेंबर ऑफ द ट्रेजरी बेंच कथा कहछि, ओके, जोटा कि रॉन्ग. एंड काहे कि प्राइवेट मेंबर बिल एनी एमपी इंट्रोड्यूस करे अदर देन मिनिस्टर, ओके.
नॉन मिनिस्टर एमपी कहि परिबा सो दे कैन इंट्रोड्यूस नॉट कि ट्रेजरी बेंच वाला सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग सेति पई हे पारे एंड द बिल of this nature are introduced on the debate only on the Monday. No, it's not Monday. It's कौन है last 2.5 hour that is 2.5 घंटा रो हला 2.5 hour of the Friday हला Friday रे ही होबो not कि Monday देछि so this statement is wrong so option जे तो not पचारछि 1 and 2 जुटे आंसर होबो 1 and 2 कॉम्बिनेशन कोड अछि एटी ही अछि सो एमती भाई परिबे नहले आपण जानिथान जे गवर्नमेंट बिल पे हमर जदी 7 days नोटिस एटा कते 1 month statement 3 is correct तले कट करले आंसर हे गला This is the periphery. You have to identify a pattern. 22 रे जदि क्वेश्चंस पचारछि 23 रे तार पेरिफेरी केमति पचारछि एट एंटायर पैटर्न वी डिकोडेड हमें एटा ही सिखोथिले ना लास्ट जो ड्यूरेशन डिस्कशंस बेसिस रे हमें एहे भी पैटर्न को ऑब्जर्व करथिले जे क्वेश्चंस केमति फ्रेम करछन्ती क्वेश्चन रिपीट नै पारे बट थीम रिपीट हबो थीम तुमको गुड रास्ता देखेबो जे तुम एग्जाम हॉल रे केमति प्लान करिवो एंड एवरी डिट एंड बिट वी डिस्कस्ड एंड वी एग्जीक्यूटेड राइट सो इट्स योर टाइम टू रिविजन ओके सो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चंस को जिबा ऑलरेडी ए डिस्कशन करिसंती मनी बिल ए सब जिंस ठीक अछि तापर क्वेश्चंस देखिबा 2022 रे कोन पछला मेजॉरिटी सथा आसिला अगेन आसी जाओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट हला देखो मेजॉरिटी पचारछि इट्स फाइन कि मेजॉरिटी कोन कोन पचारछि देखो तो मेजॉरिटी कैटेगराइजेशन अछि गुडा कैटेगराइजेशन ये जहां भी देछि सो एठी देखि जाओ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी काहा कहबा मोर देन 50% ऑफ द हाउस ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ यस दिस इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हला सिंपल मेजॉरिटी कोन कहबा द मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द हाउस रो प्रेजेंट एंड वोटिंग रो कथा है दिस इज द सिंपल मेजॉरिटी राइट जेतबे इफेक्टिव मेजॉरिटी कथा कोन कहउचंती इफेक्टिव स्ट्रेंथ कथा कहबो हाउस रो सेटा इफेक्टिव मेजॉरिटी यस तले इफेक्टिव स्ट्रेंथ रा कोन हमें कहउचे जे टोटल स्ट्रेंथ को माइनस कर दियो नंबर ऑफ वैकेंसी केतरा अछि एटा ले इफेक्टिव स्ट्रेंथ कहउचंती यस दिस इज आल्सो फाइन एवरीथिंग इज फाइन बट स्पेशल मेजॉरिटी ये गोटे क्राइटेरिया देला बट इट्स नॉट ए सिंगल क्राइटेरिया स्पेशल मेजॉरिटी ये कोन कहछि मेजॉरिटी 2/3 मेंबर टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस नो इट्स माइट बी वन क्राइटेरिया बट इमति किछि क्राइटेरिया स्पेशल मेजॉरिटी मल्टीपल क्राइटेरिया अछि सो स्टेटमेंट 5 हैज बीन रॉन्ग राइट मेजॉरिटी आपण मन रखन स्पेशल मेजॉरिटी रे जिंति हम चारिटा खंडे क्राइटेरिया अछि जोटी हमें कहउछन जे नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग जोटी हमें कहि परिबा आर्टिकल 249 आसे आर्टिकल 312 आसे जोटी राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस रे अपॉइंटमेंट कथा सेठी जाय आ गुटे स्पेशल मेजॉरिटी कोन अछि जे नॉट लेस देन 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग सहित मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप कथा आसीबो हला सो सेठी हमर कोन हे जाय आर्टिकल 368 जो अमेंडमेंट प्रोसेस जाउची आ गुटे कोन अछि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% प्लस 1 स्टेट लेजिस्लेचर रो सिंपल मेजॉरिटी कथा आसीबो राइट सो सेठी भी हमर गोटे मेजर स्पेशल मेजॉरिटी अछि सो क्राइटेरिया डिफरेंट डिफरेंट अछि सो स्टेटमेंट 5th इज रॉन्ग हला 5 नंबर को रॉन्ग करंतु 5 नंबर रॉन्ग करले 1 कटिला एटा भी कटिला एंड 1 भी करेक्ट अछि सो आंसर डी ही होबो ठीक अछि सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑफिस हैज बीन आस्क्ड सो किंतु आपण देखिबे अमेंडमेंट प्रोसेस रे सिंपल मेजॉरिटी कोटा स्पेशल मेजॉरिटी कोटा इन स्पेशल मेजॉरिटी इज द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर रेटिफिकेशन वाला क्वेश्चंस भी एग्जाम पॉइंट में इंपोर्टेंट हे जाय हला सो एनीवे ता पर क्वेश्चंस देखिबा क्वेश्चंस कोन पचारछि which of the following statement is correct with respect to the sitting of parliament or sitting को नेकी कोटा correct पचारछि सी again this is important parliamentary budget sorry session motion everything हम कहथिले these are the important area ता ऊपर थोड़े go through करिवे correct कथा मागिछि so देखंतु the year of 1955 सीटी कहिछि जे लोकसभा कमिटी को वर्ष को 3टी पार्लियामेंटरी सेशन राइट जोटा हमें कहि परिबा पार्लियामेंटरी सेशन रे 3 टाइम्स ही करा जाय पारे हला 1955 रे जो लोकसभा कमिटी वर्ष को 3टा पार्लियामेंटरी सेशन जोटा हमें कहि परछ बजट सेशन मॉनसून सेशन बा विंटर सेशन पई गोटे जो टाइम टेबल जो करिवार गोटे प्रस्ताव देथिला कहि परिबा राइट सो स्टेटमेंट 1 इज फाइन दिस इज फाइन करेक्ट आपण माने पढिथिबे जानि परिबे 3टा सेशन अछि बजट सेशन मॉनसून सेशन विंटर सेशन एटा 1955 रे ही हेतिला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एब्सोल्युटली राइट 2 को आसंतु देखंतु बजट सेशन मॉनसून सेशन विंटर सेशन रो कथा दिस सेशन आपण मनकु टिके कंफ्यूजन करबो जदि आपण गो थ्रू करि नाहंती हला 3टा सेशन जो अछि हां बजट सेशन हला जेटा कहि जे फेब्रुआरी 1 टू मे 7 यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट बजट सेशन रो ड्यूरेशन जदि कहउचंती जे हमर फेब्रुआरी 1 रु मे 7 दैट इज फाइन बट मॉनसून सेशन हला दैट इज कोन कहै छी जुलाई 1 सेप्टेम्बर 10 दिस स्टेटमेंट इज बीन इनकरेक्ट
हला सेमती किछि नाही जे हमर जुलाई 1 रु सेप्टेम्बर 10 रो कथा एंड आ गुटे अछि कोन ना विंटर सेशन जा कि नवेम्बर 15 रु डिसेम्बर आमर केते 15 कथा कहछि नो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग कारण विंटर सेशन ता हमर हुए पार्टिकुलर नवेम्बर 5 रु हला नॉट 15 इट्स 5 हितंता आ एटा डिसेम्बर 22 हितंता जदि तातले एटा ठीक हितंता सो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग मॉनसून सेशन कोन कहिले जोटी से कहउछन जे जुलाई 15 रु सेप्टेम्बर 15 हबा कथा जुलाई 1 दिछि एटा 15 हितंता हला जुलाई 15 रु सेप्टेम्बर 15 हितंता 1 रु 10 कहितला दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग राइट एंड बजट सेशन ठीक अछि जोटा कि हम कहि परिबा 1 रु 7 कथा कहउचंती हला फेब्रुअरी 1 रु मे 7 हला दिस इज फाइन स्टेटमेंट 1 एंड 2 इज करेक्ट सो आपण मानको इम्तिया क्वेश्चंस भी पचारे छि ओपीएससी यू हैव टू लुक इनटू इट राइट सो मोशन ए सब जिंस आपण काम करिवे बजट मोशन सेशन ए ऊपर निहतबे आपण काम करी दिस इज इंपोर्टेंट ओके सो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चंस पचारे छि ओपीएससी पब्लिक पॉलिसी यस गाइस दिस इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक व्हिच हैज बीन मेंशनड इन द कोन हमर सिलेबस रे मेंशन हे छि नुवा पैटर्न जते बेला आसितला पब्लिक पॉलिसी इज अ सेपरेट टॉपिक्स से कहि which one of the part of the public policy does government explore the potential response को पार्ट रे से चेक करिवो राइट सेटा कोन हबो पॉलिसी फॉर्मुलेशन रे आपण माने कहिबे सर ए सब कोन ठीक पब्लिक पॉलिसी इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक ताहा टिके कंटेंट मिलिया भी कष्ट एंड आम सेशन रे एंटायर पब्लिक पॉलिसी आ ओपीएससी रो लास्ट 10 वर्ष रे यूपीएससी रे भी इंक्लूड करिकि जहाँ सब क्वेश्चंस अछि एंटायर पीडीएफ राइट हम शेयर करिसंती एंड गोटे सेशन भी रखिथिले पब्लिक पॉलिसी रे ए वीडियोटा को आपण जिबे हला पब्लिक पॉलिसी रे हमरे चैनल रे अछि सो आपण थरे गो थ्रू करंतु एंटायर टॉपिक पब्लिक पॉलिसी रा हम एते कवर करिसंती हला सो आपण टेलीग्राम ग्रुप रे भी आर पीडीएफ अवेलेबल अछि पब्लिक पॉलिसी रो तार एमसीक्यू पैटर्न भी अछि थोड़े गो थ्रू करंतु चेक करंतु को टाइप रो क्वेश्चंस ओपीएससी पचार एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड दिस इज द लेक्चर्स एथरे पूरा एंटायर थिंग्स हम कवर करछन एंड हाउ टू हैंडल पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस that has also discussed okay kindly go through it you can get a clarity on that right so these are the questions कहया को last 10 years रे 15 12 12 years रे 10 years रे हमर जहां सब क्वेश्चंस ओपीएससी रे पॉलिटी रो पडिथिला तारा गोटे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट डिस्कशन करले हमको कुछ पैटर्न देखा गला पंचायत राज को हम देखिबा फंडामेंटल राइट को देखिबा डीपीएसपी को देखिबा कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को देखिबा प्रियम्बल को देखिबा फंडामेंटल ड्यूटी को देखिबा एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रो किछि जुरिसडिक्शंस अछि ताकू भी चेक करिबा प्रेसिडेंट आ वाइस प्रेसिडेंट रो इलेक्शन आ रिमूवल प्रोसेस को चेक करिबा पार्लियामेंट सेशन रो बजट सेशन मॉनसून सेशन सहित सेशन मोशन को भलसे देखिबा प्राइवेट मेंबर बिल मनी बिल रो कथा देखि परिबा अमेंडमेंट प्रोसेस को देखिबा इमरजेंसी प्रोविजंस को देखिबा राइट इंक्लूडिंग दैट हम देखि परिबा जे केते स्टार्टिंग फ्रॉम द अमेंडमेंट 1 टू अमेंडमेंट 106 जाय कोन कोन प्रोविजंस अछि कोन कोन इंपोर्टेंट अमेंडमेंट अछि ताकू भी चेक करि परिबा इंक्लूडिंग ता सहित पब्लिक पॉलिसी रो क्वेश्चंस केमती फ्रेम होछि ह्यूमन राइट आर्टिकल्स रो क्वेश्चंस को हिसाब रे आछि हियर द एरियाज व्हिच हैज बीन आस्क्ड बाय द ओपीएससी ऑन ए रेगुलर बेसिस सो टिल देन गाइस आमे एवरीथिंग कवर करिसंती एंड ईच एंड एवरी बिट जुडिशियल रिव्यू कोन जुडिशियल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन कोन कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन कोन प्रोविजंस अछि ता विषय में कवर करचंती लेटेस्ट अमेंडमेंट केसेस जहां न्यूज रे थिला ट्रेडिशनल केसेस जिंते हमें कहबा पुट्टुस्वामी केस आधार बिल पे जो आस्थिला सेठी कोन करा हबो एंटायर प्रोसेस को हमें कवर अप कर सरचंती so it's your time to recall all these things in a better way so because exam is nearby I don't want to overburden it's your time हमें से ही डिस्कशन थिला हमर प्लानिंग से ही थिला जे हमें लास्ट 10 to 15 days we will revise the things in a better way and it's your time to revise so till then you have to revise if any update is there I will add to you so it's the polity series 80 end hochi so kindly through go through कर दियंतु एग्जाम टाइम रे राइट सो लास्ट 15 इयर्स 9 इयर्स रो क्वेश्चंस हम देखि 15 टू 23 भीतर जहां सब क्वेश्चंस हेतला एवरी एस्पेक्ट्स को कवर करचंती तो रिवीजन करंतु इट विल हेल्पफुल फॉर यू ओके सो थैंक यू गाइस एंड हैव ए नाइस डे